गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहितयोगिचेत्तम् हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिमानसेव्यम् सन्मानशाली परिपेतपरागपुञ्जम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम्। पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भक्त वांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीता राघव राधा माधव आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में भगवान की दिव्य मंगलमयी गाथा का हम आप सब गायन श्रवण का लभ्य लाभ प्राप्त करें।
हमारे इस ज्ञान यज्ञ में पधारे सभी ब्राह्मण देवता, संकल्पित यजमान श्री गिरवर धाकड़, श्रीमती पुष्पा धाकड़, श्री कैलाश चौहान, श्रीमती सुषमा चौहान, उनके सभी भाई बहन, बहनोई परिवार के लोग, सुधी संबंधी जन, सभी भगवत कथा रस रसिक भक्तगण, भगवान की मंगलमयी लोक पावनी चर्चा को हम आप श्रवण करने के लिए बैठे हुए। बढ़ाओ थोड़ा। सभी लोग अपनी अपनी हस्ती को भुलाते हुए मस्ती से भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करें। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मोहे कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मोहे करो करो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मोहे करो करो जमुना जी को पानी लागे। जी तो गोरी गोरी जमुना कारी कारी, राधा जी तो गोरी सियाराम। गोरी जमुना कारी कारी। राधा जी तो गोरी गोरी जमुना कारी कारी, राधा जी तो गोरी गोरी जमुना कारी कारी। वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। रूप रंग की छबीली महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे कारो करो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मोहे करो करो जमुना जी को पानी लागे। श्री राधे। माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, ना भावे अब माखन मिश्री
मिश्री और न कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे अब माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। मारे जियराए के भावे राधा नाम मलाई। मारे जियाए की भावे राधा नाम मलाई। रूप रंग जय हो। की महारानी लागे। महारानी लागे मोहे मारो करो यमुना जी पानी लागे। मीठे रसे से भरियो रे राधा रानी लागे। महारानी लागे मोहे करो करो यमुना जी पानी लागे। राधे 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 ओ राधे। हरि बोल। श्री राधे। राधा राधा नाम जपत हैं जो नर बारंबार। राधा राधा नाम जपत है जो नर बारंबार। राधा राधा नाम जपत हैं जो नर बारंबार। राधा राधा नाम जपत है जो नर बारंबार। उनकी बाधा दूर करत है उनका प्यारा नाम। उनकी बाधा दूर करते हैं उनका प्यारा नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे। जिंदगानी लागे बड़े मीठो मीठो जमुना जी को पानी लागे। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे। जिंदगानी लागे माने करो करो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरो। एक बार हाथ उठाकर लागे महारानी लागे मोहे यमुना जी को पानी लागे। मोहे करो यमुना जी पानी लागे। ओहे करो करो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरियो रे राधा रानी लागे। महारानी लागे मोहे करो करो यमुना जी को पानी लागे। राधे 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 राधे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान जय की हो। श्री राम। बड़ी सुंदर चर्चा हम लोग कल श्रवण कर रहे थे। बाबा नंद के यहाँ भगवान आए। किसी ने पूछा बाबा नंद से कि तुम्हारे घर बेटा आया है कि भगवान आया है? तो बाबा नंद कहते न तो बेटा आया और न भगवान आया। फिर कौन आया है? कहा नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता आहलादो महामना।
आह्लाद आया है, इसलिए सारे ब्रज के ग्वाल गा रहे थे, हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की ब्रज के गोपाल की। जय कन्हैया लाल की ब्रज के गोपाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो भगवान के यहाँ कौन आया? कहा कि उत्सव आया है, आनंद आया है। ये कौन है? कहा मूलम ही विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः तस्य च ब्रह्म गो विप्रास्तपो यज्ञः सदक्षिणा। हमेशा जो गौ और ब्राह्मणों का हित करते हैं वो भगवान आनंद रूप में, आह्लाद रूप में बाबा के यहाँ पधार गए। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता आह्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचि अलंकृतः। ब्राह्मण आ गए, स्वस्ति वाचन का पाठ होने लगा। वाचयित्वा स्वस्तनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति में एक नियम है कि जिस परिवार में कोई भी हम धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, चाहे वो बेटा बेटी का विवाह हो, यज्ञ हो, पुराण हो, कोई भी अनुष्ठान हो, यदि नांदी श्राद्ध हो गया है तो नांदी श्राद्ध होने के बाद अगर कुटुंब में दैवयोग से कोई सूदक आ जाता है तो वो उस परिवार पर लागू नहीं होता जिसका कार्यक्रम हो रहा है और नांदी श्राद्ध हो चुका है। माता पिता परिवार उतना एक परिवार बचा करके और अनुष्ठान को पूरा किया जा सकता है। इसलिए पहले लोग नांदी श्राद्ध कराते थे, कहीं भी विवाह आदि में भी कराना चाहिए। नांदी श्राद्ध में गोदान की महिमा है। और बाबा पुत्रोत्सव में भी गोदान कर रहे हैं। धैनु नाम नियते प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रेन सप्तरत्नौघात सात कौंभावरावृतां। गायों के झुंड बनाकर ब्राह्मणों को दान देने लगे। सौमंगल्य गिरो विप्राह सूतमागत वंदिना गायकास् जगुर ने दुर्भ्यो दुंद भयो मुहुर। बड़ा सुंदर ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा दिया। ब्राह्मणों ने भी हाथ उठाकर कहा सौमंगल्य मस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। कभी भी ब्राह्मण को आप बुलाइए, कर्मकांड कराइए
तो उसको साहब नौकर मत समझिए, नहीं तो पीड़ित मत करिए अकारण। कई लोगों की मुंह चलाने की आदत रहती, चक्कर 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 लगे ही रहते हैं। महाराज ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, पता तो कुछ रहता नहीं है और कभी जीवन में कुछ सत्कर्म किया नहीं है। पता नहीं कौन सा पुण्य का उदय हो गया तो एक आध बड़ी कंजूसी से कोई एक आध धर्म करने लगो तो चक्कर 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 सब कार्यक्रम चौपट हो जाता है उसमें। कभी भी ब्राह्मण को आप बुलाइए तो अच्छे से विनम्रता से बात करिए, विनम्रता से उससे व्यवहार करिए, नहीं तो केवल एक कार्यक्रम नहीं तुम्हारे जीवन भर का सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। और हम लोग तो पूरा जीवन ऐसे ही रहता है, दूसरे की छानी के नीचे गुजरता है, तो जहां जैसी व्यवस्था होती है तेर करना रहता है। तुम्हारी लंका तुमको मुबारक हो, हम तो 2 दिन बाद अपने घर चले जाएंगे। पर किसी को भी बुलाया है, आहूत किया है और हम अनुष्ठान का पूरा पुण्य लेना चाहते हैं तो अकारण ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। विनम्रता से प्रार्थना करिए। आज आनंद हो रहा है। ये पैसे वाले लोग तो नौकर समझ लेते हैं, इसलिए सब कुछ बना बनाया सब बिगड़ जाता है। अपने यहाँ तो बहुत मान है, नर्मदा तट पे ब्राह्मणों का बहुत सम्मान होता है। ये बड़े बड़े शहरों में हम लोग जाते हैं तो देखकर घृणा होती है कि पता नहीं इन लोगों का क्या होगा। हम ब्राह्मण से आशीर्वाद मांगे ना, उसके हाथ मुख और उसकी वाणी हृदय से आशीर्वाद आपके ऊपर उड़ेल दे, तब आपका व्यवहार है। 7 पीढ़ी में कभी कुछ किया नहीं, एकाध हो गया तो उसी को चूहे जैसी चिंदी लेकर के प्रदर्शन कर रहे हो। भगवान भी आ जाए तो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। आज बाबा नंद ने पुत्रोत्सव में जिन ब्राह्मणों को बुलाया नहीं, आ गए और आए हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया है, तो बाबा ने इतना लुटाया कि 7-7 गौओं के झुंड बनाकर ब्राह्मणों को संकल्प कर रहे, दान दे रहे, अन्न के पहाड़ बनाकर दान दिया जा रहा है। धैनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रेन सप्तरत्नौघा 7 कौंभावराव्रतान। जब ऐसा दान दिया तो ब्राह्मणों ने अपने आप हाथ उठाकर कहा, सौमंगल्य गिरो मस्तु, आपका मंगल हो बाबा, और तेरे वंश का यह चिराग जुग जुग जिए, ऐसा हम आशीर्वाद देते हैं। सौमंगल्य गिरो विप्रा सूतमागत बंदिना। जो गाने वाले आए, बजाने वाले आए, सबको निछावर दिया गया, उनको भी प्रसन्न कर दिया। सब गोविंद गाते बजाते हुए प्रसन्न होकर चले जाते हैं। अब यहां अद्भुत आनंद हो रहा, सारे ब्रज की गोपियां आ गई, ग्वाल आ गए, पूरे लोग आ गए, लेकिन एक व्यक्ति नहीं आया। कौन? यशोदा मैया की एक बहन नहीं आई, रोहिणी। देखा कि सारे लोग आ गए, रोहिणी क्यों नहीं आई? तो यशोदा दौड़ती गई और रोहिणी के पास। देखो, ये कथाएं बड़ा सिद्धांत देती। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, घर में देवरानी जिठानी का कैसा प्रेम होना चाहिए। ये भागवत का एक ऐसा प्रसंग सुना रहा हूं, कितनी कथाएं सुनी होंगी, लेकिन शायद ये बात नहीं सुनी होगी, पहली बार सुन रही।
जब पुत्रोत्सव हो रहा है, सारे ब्रज की गोपियां आई, यशोदा की देवरानी नहीं आई, तो पता किया क्या बात है। यशोदा स्वयं गई, देखा रोहिणी सारी गोपियां आ गई, सारे गोप आ गए, ब्रज के ग्वाला ग्वालने आ गई, तुझको अभी घर से फुर्सत नहीं मिली, क्या कर रही है। कमरे में गई तो रोहिणी पुराने वस्त्र पहने और आंख उसकी लाल पड़ रही, खूब फपक फपक कर रो रही थी। यशोदा बोली, रोहिणी क्या हो गया, तुझे मेरे लाला का जन्मोत्सव अच्छा नहीं लगा क्या? जो सारे लोग आ गए, तू नहीं आई और रो क्यों रही? इतने अच्छे उत्सव के समय पे तू ये असगुन क्यों दिखा रही? रोहिणी ने कहा, दीदी आप जानती हैं मेरे पति तो जेल में हैं, 2 वर्ष हो गए, ना तो मेरे पास नई साड़ी है, न मेरे पास गहने हैं, न मेरे पास श्रृंगार का सामान है। आज सारे ब्रज की गोपियां आई हैं, मैं उनके बीच में क्या बिना सजे धजे जाऊंगी? यशोदा बोली, हाँ बहन ये तो मैं भूल ही गई। कोई बात नहीं, तू जल्दी से तैयार हो, तेरे वस्त्र और गहनों का इंतजाम मैं करती हूं। यशोदा गई दौड़ती दौड़ती, बाबा नंद से कहा, ये ब्राह्मणों को और साधुओं को बहुत लुटा दिया, अब थोड़ा अंदर आ जाओ, मेरी बात भी सुनो। क्या बात? कहा कि ब्राह्मणों को साधुओं को तो सब लुटा दिया जी, घर की बहू को साड़ी नहीं है पहनने की। बाबा नंद बोले, यशोदा तेने पहले ना बतायो, अभी व्यवस्था करता हूं। तुरंत बाबा नंद बाजार गए और यशोदा से अच्छी साड़ी, यशोदा से अच्छे गहने आभूषण आदि लाकर दे दिए। यशोदा रोहिणी को अपने हाथ से पहना रही है। देखिए ये देवरानी जिठानी का प्रेम। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता, व्यचरत दिव्यवासा कंठाभरण भूषिता। थोड़ा गला खाली पड़ रहा था तो अपने गले का हार निकाल करके यशोदा ने रोहिणी को पहना दिया। अब तो अच्छी लग रही है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।